ऑलराइट गाइस, सो आज का वीडियो होने वाला है स्पेशल, क्योंकि ये मूवी भी है स्पेशल मेरे बचपन की फेवरेट मूवी जो 1993 में आई थी, जुरासिक पार्क। तो आज हम जानेंगे जुरासिक पार्क की कहानी कि जुरासिक पार्क की आखिर शुरुआत कैसे हुई और हम हमारी 90s की मेमोरीज को फिर से एक बार तरोताजा करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है इस्ला नुब्रल से, जहां पर आइजेन के एम्प्लॉइज वेलोसिरैप्टर्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके एक एम्प्लॉय को एक वेलोसिरैप्टर मार डालता है, जिसे ये लोग दी बिग वन भी कहते हैं। ये लोग इन वेलोसिरैप्टर्स को इसलिए पकड़ रहे हैं ताकि वो इन्हें यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकें। इस इंसिडेंट के बाद में उस वर्कर की फैमिली कंपनी के ऊपर एक लॉ सूट फाइल कर देती है और इस केस के कारण आइजेन के इन्वेस्टर डर जाते हैं कि ये पार्क अनसेफ है। तो कंपनी का सीईओ जॉन हैमंड डिसाइड करता है कि वो एक्सपर्ट्स को अपने पार्क में बुलाएगा ताकि वो सभी का ट्रस्ट जीत सके और अपने पार्क के लिए इन्वेस्टर्स का अप्रूवल ले सके। और इसी के लिए वो इनवाइट करता है पैलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन ग्रांट और डॉक्टर एली सेटलर को। ये दो साइंटिस्ट डायनासोर्स के स्केलेटन्स को ढूंढते हैं और उन पर स्टडी करते हैं। इनके अलावा डॉक्टर लैन मैल्कम, जो एक मैथमेटिशियन है, और कंपनी के इन्वेस्टर्स का लॉयर डोनाल्ड भी इन लोगों के साथ में आते हैं। वहीं दूसरी ओर कोस्टा रिका में डेनिस नीडी, जो कि जॉन हैमंड की कंपनी आइजीन के लिए काम करता है, वो जाकर डॉक्टर लेविस डॉक्सन से मिलता है, जो कि बायोसिनिक कंपनी के लिए काम करता है और ये कंपनी आइजेन की राइवल कंपनी है। और यहाँ पर डेनिस लेविस के साथ में डील करता है कि वो इस्ला नुब्रल से डायनासोर्स के डीएनए के सैंपल को चुरा के लेकर आएगा, जिसके लिए उसे $1.5 मिलियन मिलेंगे। अब इनका ग्रुप जुरासिक पार्क के लिए निकल जाता है। ये लोग एक हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर पहुंचते हैं और रास्ते में आगे बढ़ते हुए ये ब्राकियोसोरस को देखते हैं और ब्राकियोसोरस को जिंदा देखकर एलन के और एली के होश उड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ ये पैरासोरोलोफस का झुंड भी देखते हैं और ये सब देखकर इन लोगों का शॉक होना तो बनता ही है। इसके बाद में जॉन इन्हें विजिटर सेंटर लेकर जाता है, जहां पर सभी को ये बताया जाता है कि आइजेन कंपनी ने इन डायनासोर्स को रिक्रिएट कैसे किया। कि आज की तरह पहले भी मस्कीटोस ब्लड तो चूसते थे, लेकिन ये मस्कीटोस कुछ पेड़ों से निकलने वाली गोंद में चिपक कर प्रिजर्व हो गए, जिसे इंसानों ने ढूंढ निकाला और इन्हीं मच्छरों के कारण डायनासोर्स का डीएनए मिल पाया। और इन डायनासोर के डीएनए को इन्होंने मेंढकों के डीएनए के साथ में मर्ज करके जेनेटिक कोड बनाया और इस जेनेटिक कोड के जरिए इन्होंने डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर दिया। आइजेन के साइंटिस्ट लेकिन सिर्फ फीमेल डायनासोर्स के क्लोन को ही बना पाई ताकि वो क्लाइमेट को कंट्रोल कर सके और इन जानवरों की ब्रीडिंग ज्यादा नहीं बढ़ सके। और ये एक लेबोरेटरी में घुस जाते हैं, जहां पर एलन और एली विटनेस करते हैं कि एक अंडा हैच हो रहा है। डॉक्टर वू यहाँ पर इन्हें बताता है कि ये वेलोसिरैप्टर है और एलन वेलोसिरैप्टर का नाम सुन के शॉक हो जाता है और वो वेलोसिरैप्टर्स को देखने की रिक्वेस्ट करता है और क्रू को वेलोसिरैप्टर्स को जहाँ रखा गया है उस जगह पर ले जाया जाता है। यहाँ पर ये लोग पार्क के वार्डन रॉबर्ट से मिलते हैं। रॉबर्ट इन्हें बताता है कि ये वेलोसिरैप्टर बहुत ही विशियस और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो उन्हें ये भी बताता है कि अभी सिर्फ 3 रैप्टर्स ही जिंदा बचे हैं, क्योंकि दी बिग वन ने बाकी सभी रैप्टर्स को मार डाला और ये 2 रैप्टर्स को ही छोड़ा क्योंकि वो अल्फा फीमेल बन चुकी है। इसके बाद में ये गाय को डायनासोर्स के पिंजरे के अंदर छोड़ते हैं, जहां पर ये वेलोसिरैप्टर्स उसे खा जाते हैं और सिर्फ डिस्ट्रॉय केबल्स ही बाहर आती हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये वेलोसिरैप्टर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद में ये सब एक लंच ब्रेक के लिए बैठते हैं। लंच ब्रेक में एलन, लैन और एली अपने विचार इस पार्क के बारे में बताते हैं। लैन क्वेश्चन करता है इस पार्क की एथिकल मोरालिटी के बारे में कि क्लोन स्पीसीज बनाकर, जो कि मिलियन साल पहले हुआ करती थी, उन्हें कंट्रोल करना सही नहीं है, क्योंकि डायनासोर्स अपनी जिंदगी जी चुके हैं और प्रकृति ने अगर डायनासोर्स का खात्मा किया तो उसका कोई रीजन तो होगा ही और लाइफ अपना रास्ता हमेशा निकाल लेती है। सो इन डायनासोर्स को भी कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब ये अपना रास्ता निकाल लेंगे उसके बाद में
इन्हें कंट्रोल कर पाना नामुमकिन होगा। एली कहती है कि डायनासोर्स के क्लोन बनाकर अब उन्हें जिंदा कर देने से पृथ्वी का इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होगा। और एलन भी कहता है कि इंसान और डायनासोर एक साथ, ये बात सोचना भी बहुत खतरनाक लगता है। लेकिन इन्वेस्टर्स का लॉयर डोनाल्ड पार्क से बिल्कुल खुश है और वो इस प्लान को अप्रूव करता है। जॉन यहाँ पे थोड़ा शॉक होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि जिन लोगों को उसने अपने पार्क के लिए डिफेंड करने के लिए बुलाया था वो उसके अगेंस्ट है, और इन्वेस्टर्स का लॉयर जिससे प्रॉब्लम थी वही उसके साथ में है। इसके बाद में जॉन के ग्रैंड चिल्ड्रन लैक्स और टिम भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो भी ग्रुप के साथ में घूमने लगते हैं। इसके बाद में इन्हें एक व्हीकल टूर पे भेजा जाता है ताकि ये इस पार्क को और नजदीक से देख सकें। ये बच्चे तुरंत आकर एलन से बातचीत करने लगते हैं, लेकिन एलन इनसे दूर भागता है क्योंकि एलन को बच्चे उतने ज्यादा पसंद नहीं हैं। अपने टूर में ये लोग सबसे पहले टोलोफोसोरस को देखते हैं, लेकिन बाद में इनका डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता जाता है क्योंकि उसके बाद में एक भी डायनासोर नजर नहीं आता और ये लोग टीरेक्स की केज के पास में पहुंच जाते हैं जहां पर एक गोट को रिलीज किया जाता है ताकि इस बकरी को देखकर टीरेक्स वहां आ जाए, लेकिन टीरेक्स वहां पर नहीं आता। इसके बाद में इन क्रू को एक बीमार ट्राइसेरैप्टर मिलता है जिसे यहाँ का वेटरन डॉक्टर गैरी संभाल रहा है। एली डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर रुकेगी और गैरी की मदद करेगी और बाकी के लोग वापस अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं ताकि ये विजिटर सेंटर तक पहुंच सकें। लेकिन यहाँ पर एक साइक्लोन हिट करता है और इस तूफान के कारण आइजेन के बहुत से एम्प्लॉइज यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ जॉन, रॉबर्ट और चीफ सिस्टम इंजीनियर रे अर्नोल्ड ही बचे हैं। लेकिन डेनिस भी यहाँ पर है और डेनिस अपना प्लान शुरू करता है और वो पार्क की सभी सिक्योरिटी को शट डाउन कर देता है सिर्फ रैप्टर्स के फैंस को छोड़कर, और वहां से निकल जाता है डायनासोर्स के डीएनए को चुराने के लिए। लेकिन उसकी इस करतूत के कारण टीरेक्स डीएक्टिवेटेड हो चुकी इलेक्ट्रिक फेंस को तोड़कर बाहर निकल आती है और इनकी गाड़ियों पर अटैक करने लगती है। टीरेक्स रैक्सी सबसे पहले टिम और रैक्स के कार के ऊपर अटैक करती है। अब इस कार में ये दो बच्चे बचे हैं क्योंकि डोनाल्ड पहले ही इस कार को छोड़कर भाग चुका था। एलन फ्लेयर जला लेता है ताकि वो टीरेक्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके और बच्चों को बचा सके। लैन भी इस प्लान में कूदता है और वो भी फ्लेयर को जलाकर टीरेक्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे वो काफी हद तक डिस्ट्रैक्ट हो भी जाती है। लेकिन इसकी इस कोशिश में लैन का पैर टूट जाता है और रैक्सी डोनाल्ड को खा जाती है। लेकिन एलन बच्चों के पास में पहुंच जाता है और टीरेक्स इन पर लगातार हमला करती रहती है और इनकी टूटी हुई कार एज से नीचे गिर जाती है जिसमें टिम बैठा हुआ है। लेकिन ये कार जाके एक ट्री में अटक जाती है। लैक्स और एलन भी इस कार से बाल बाल बचते हैं, लेकिन फाइनली ये टीरेक्स से बचने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद में एलन और लैक्स नीचे पहुंचते हैं और एलन क्लाइम अप करके ट्री में फंसे टिम को बाहर निकालता है। एली और रॉबर्ट इस जगह पर पहुंचते हैं और ये यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं कि कोई सर्वाइवर बचा है कि नहीं। ये यहाँ पर लैन को ढूंढ लेते हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये देखते हैं टूटी हुई कारों को, लेकिन यहाँ पर इन्हें एलन और बच्चों के पैरों के निशान मिल जाते हैं, जिससे एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो जाता है कि वो लोग टीरेक्स से सरवाइव करने में कामयाब हुए। और ये लैंड को लेकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन टीरेक्स यहाँ पर वापस आ जाती है जो कि इनकी जीप को चेस करने लगती है। ये लोग जीप भगाते हैं और उसे पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। डेनिस डायनासोर्स के डीएनए को चुरा लेता है और उन्हें लेकर यहाँ से बाहर निकल रहा होता है कि उसके सामने एक डायलोफोसोरस आ जाता है जो कि उसके मुंह पर स्प्लिट करता है, जिससे घबराकर डेनिस वापस अपनी जीप की तरफ भागता है और जीप के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन वो सेफ नहीं है क्योंकि डायलोफोसोरस भी उसकी कार में मौजूद है और वो उस पर अटैक करता है और इवेंचुअली डेनिस का यहाँ पर खात्मा हो जाता है और उसके चुराए हुए सारे डीएनए यहीं पर रह जाते हैं। एलन, टिम और लैक्स अपनी रात एक पेड़ के ऊपर गुजारते हैं जहाँ पर वो डायनासोर से सुरक्षित रह सकें और ये ब्रैकोसोरस को भी नजदीक से देखते हैं। इसके बाद में एलन को कुछ टूटे हुए अंडे मिलते हैं, जिससे एलन समझ जाता है कि लैन की बात बिल्कुल सही थी कि लाइफ अपना रास्ता निकाल ही लेती है
और एलन समझ जाता है कि मेंढक का डीएनए होने के कारण मेंढकों की तरह ही ये डायनासोर्स भी अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं सिंगल सेक्स इन्वायरमेंट में। यहाँ पर रे डेनिस के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पावर को वापस टर्न ऑन कर सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो वो कहता है कि इन्हें फुल सिस्टम रीसेट करना पड़ेगा, जिसके लिए इन्हें एक सर्किट को मैन्युअली रीसेट करना होगा जो कि बाहर यूटिलिटी शेड में है। और रे उसे मैन्युअली ऑन करने के लिए बाहर निकल जाता है और सभी को वेट करने के लिए कहता है। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद में जब रे वापस नहीं आता तो एली और रॉबर्ट मैन्युअली रीसेट करने के लिए बाहर निकलते हैं और ये डिस्कवर करते हैं कि रैप्टर्स भी आजाद हो चुके हैं। और रॉबर्ट रियलाइज करता है कि रैप्टर आसपास ही हैं, तो वो एली को बोलता है कि वो जल्दी से यूटिलिटी शेड के अंदर चली जाए तो वो वहां जाकर पावर को वापस से ऑन कर सकेगी। और रॉबर्ट यहीं रुक जाता है ताकि वो इन रैप्टर्स का शिकार कर सके। एली यूटिलिटी शेड के अंदर पहुंच जाती है और वहां पर वो सक्सेसफुली पावर को ऑन करने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एलन, टिम और लैक्स इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर चढ़कर रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टिम अभी भी इलेक्ट्रिकल फेंस के ऊपर ही रहता है, लेकिन एली के पावर को ऑन कर देने के कारण यहाँ पर करंट वापस आ जाता है, जिसके कारण टिम झटका खाकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन एलन उसे वापस होश में लाने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एली के पास में एक वेलोसिरैप्टर पहुंच जाता है और एली को अब अपनी जान तो बचानी पड़ेगी, तो वो वहां से भागती है। उसे रे का कटा हुआ हाथ भी मिलता है। वो घबराकर अपनी जान बचाकर बाहर भागती है और एली भी उस रैप्टर से बच के निकलने में कामयाब होती है और एली एलन से वापस मिल जाती है और ये दोनों वहां से बच्चों के पास वापस जाने लगते हैं। मीनवाइल रैप्टर्स रॉबर्ट के ऊपर ट्रैप सेट करने लगते हैं। वो रॉबर्ट को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स बहुत इंटेलिजेंट्स हैं। और रॉबर्ट सोच रहा होता है कि वो इन रैप्टर्स को मार गिराएगा और वो एक रैप्टर के ऊपर एम करता है, लेकिन बिग वन साइड से आ जाती है और रॉबर्ट इनकी इस चाल को देखकर सिर्फ कह पाता है क्लेवर गर्ल, और ये वेलोसिरैप्टर्स रॉबर्ट को मार डालते हैं। लैक्सी और टिम एलन का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिग वन आ जाती है और ये दोनों बच्चे उससे भागकर किचन में छुप जाते हैं और वहाँ पर सक्सेसफुली रैप्टर्स को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। टिम एक रैप्टर को फ्रीजर में लॉक करने में कामयाब हो जाता है, वहीं लैक्सी बिग वन को थोड़ी देर के लिए नॉकआउट करने में कामयाब हो जाती है। ये दोनों वापस एलन और एली के साथ में मिल जाते हैं और ये सब कंप्यूटर रूम की तरफ भागते हैं ताकि ये सिस्टम को रिबूट कर सकें। एलन और एली बिग वन को थोड़ी देर के लिए रोक के रखते हैं ताकि वो दरवाजा नहीं खोल सके और लैक्सी सिस्टम को वापस से रिस्टोर करने में लग जाती है और फाइनली इस पार्क का कंप्यूटर सिस्टम फिर से रिस्टोर हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स भी काम करने शुरू हो जाते हैं। फाइनली एलन जॉन को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को बुला ले, लेकिन ये रैप्टर्स ऐसे आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो ये विंडो से अंदर घुस जाते हैं और ये सभी अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं और एक सीलिंग से होते हुए ये विजिटर सेंटर के स्केलेटन डिस्प्ले वाले हॉल में पहुंच जाते हैं और स्केलेटन के जरिए नीचे उतरने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये वेलोसिरैप्टर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो भी इस स्केलेटन के ऊपर कूद जाते हैं और सभी आपस में इधर उधर झूलने लगते हैं। लेकिन फाइनली सभी यहाँ से नीचे उतरने में कामयाब होते हैं और रैप्टर भी नीचे उतर आते हैं और बिग वन इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन एक अननोन फॉर्म में इनके लिए मदद आ जाती है और टी-रेक्स यहाँ पर आ जाती है जो कि एक रैप्टर को अपने मुंह से पकड़ लेती है और बाकी दूसरे रैप्टर्स पर अटैक करके दोनों को मार देती है। एलन, एली, लैक्स और टिम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ये चारों जॉन और लैन के पास में पहुंचने में भी कामयाब हो जाते हैं। यहाँ से ये लोग लैंडिंग स्ट्रिप के पास में पहुंच जाते हैं और एलन जॉन को बोलता है कि ये पार्क बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो इसे इंडोर्स नहीं कर सकता, और जॉन अपने इस क्रिएशन, इस पार्क को देखकर सिर्फ दुखी होता है और ये सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और जुरासिक पार्क की दुनिया से बाहर निकलकर अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं और एलन देखता है कि पेलिकन्स बाहर उड़ रहे हैं जो कि डायनासोर्स के ही कहीं ना कहीं दूर के रिलेटिव्स हैं।
और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, 1993 में आई ये जबरदस्त मूवी थी जुरासिक पार्क। इस मूवी के जरिए हमने देखा कि डायनासोर्स अगर जिंदा हो जाए तो क्या कयामत आ जाएगी। और ये मूवी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मूवी नहीं, ये बचपन की यादें हैं। क्योंकि उस टाइम पे ना हमारे पास में फोन थे, ना इंटरनेट था, बस यही डायनासोर्स थे और इनकी खतरनाक वाली फैंटेसी थी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।